खेलत रास दुलहिनी दूलहु, खेलत रास दुलहिनी दूलहु। सुनहु न सखी सहित ललितादिक, निरखी निरखी नैनन किन फूलहु। अति कल मधुर महामोहन मन, उपजत हंस सुता के कूलहु। थेई थेई बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलहु। मृदु पद न्यास उठत कुमकुम रज, अद्भुत बहत समीर दुकूलहु। कबहु श्याम श्याम दसनांचल, कच कुच हार छुवत भुज मूलहु। अति लावण्य रूप अभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलहु। भृकुटि विलास हास रस बरसत, हित हरिवंश प्रेम रस झूलहु। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। इस पद में युगलवर और अष्टप्रधान सखियों के रास का वर्णन आया है। अन्य कोई सखी सम्मिलित नहीं हुई है। वे सभी आज दर्शिका बनी बैठी हुई हैं। इस रास का वर्णन हित सखी अन्य सखियों से करती हुई कहती हैं कि हे सखियों सुनो, आज दुल्हनी राधा और दुल्हा प्रियतम अष्ट सखियों के संग नृत्य कर रहे हैं। तुम सब भी अपने नेत्रों से इस रास का दर्शन करके परम प्रसन्न हो जाओ। यमुना के तट पर कंगन, नूपुर, वंशी, मृदंग आदि की ध्वनि प्रकट हो रही है। दोनों दुल्हा दुल्हन थई थई शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। इन ध्वनियों को सुनकर तुम सब अपनी सुध बुध क्यों नहीं खो रही हो? रास के समय पैर पटकने के कारण केसर की धूल आकाश में उड़ रही है। वायु के प्रवाह से वस्त्र भी अद्भुत गति से उड़ रहे हैं। बीच बीच में श्याम प्रिया के अधर, केश और हार का स्पर्श कर रहे हैं। फिर हित सखी युगलवर से कहती है कि हे युगल किशोर, आप सदा यूं ही अपनी भ्रिकुटियों को नचाते हुए प्रेम रस के झूले में झूलिए। यह था इस पद का भावार्थ। अब हम अगला पद लेंगे। श्याम समान धर धर
शब्द कराही, यमुना पुलिन रसिका रस सागर, रास रच्यो बन माही। देखत मधुकर केली, मोहे खग मृग बेली, मोहे मृग धेनु सहित सुर सुंदरी, प्रेम मगन पट छूटे, उड़ुगन चकित थकित शशिमंडल, कोटि मदन मन लूटे, अधर पान परिरंभन तिरस, आनंद मदन सहेली। जय श्री हित हरिवंश रसिक सचुपावत, देखत मधुकर केली। रास पंचाध्याय में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर रासोत्सव करने की इच्छा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिस शरद की रात्रि में मल्लिका के फूल खिले हुए थे, उस रात्रि में श्री कृष्ण ने रास करने की इच्छा की। भगवान की इच्छा करते ही अनुकूल वातावरण तैयार हो गया। चंद्रदेव भी उदित हो गए, जिससे सभी दिशाएं लाल रंग से जगमगा उठी। तब ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा ने आकाश के गालों पर लाल गुलाल मल दिया हो। चंद्रमा के उदित होते ही समस्त लताएं और वृक्ष लहलहा उठे। फूलों से सुगंध लेकर पवन धीमी धीमी गति से चल पड़ा। इस पवन ने समस्त वन को सुगंधित कर दिया। अब चंद्रदेव और भी ऊपर की ओर उठ गए, जिससे प्रकाश और अधिक फैल गया। तब मोहन ने मुरली को अधरों से लगाया। अधर सुधा का पान करते ही वह मुग्ध कंठ से गा उठी। इस गान को सुनते ही ब्रज की बालाएं श्याम सुंदर के निकट आ पहुँची। मोहन मुनियों के मन को भी आनंदित करते हैं। ये परमानंद के घनीभूत मूर्ति हैं। इन्होंने कानों में आज मणिमय कुंडल धारण किया हुआ है और वक्षस्थल पर वनमाला शोभा पा रही है। चरणों के नख सूर्यकांत मणि की भांति जगमग जगमग कर रहे हैं। ब्रज की नारियां अपने घर, पति एवं बंधुओं को भुलाकर इनके पास आ गई है। फिर श्याम सुंदर ने कल्पतरु के नीचे रास प्रारंभ किया। इस रास पर भ्रमर, पशु पक्षी और लताएं भी मुग्ध हो रही हैं। श्याम सुंदर का आलिंगन पाकर गोपियां आनंद मग्न हो रही हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके गोपियों के साथ रास किया, पर निकुंज वृंदावन में श्री कृष्ण केवल श्री राधा के प्रियतम हैं। इसीलिए हित सखी ने श्री राधा वल्लभ को एक नारी व्रती पति कहा है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि गोपियों को उनके पति, पिता, भ्राता और बंधुओं ने बहुत रोका, पर गोविंद ने उनके चित्त को ऐसा खींच लिया कि वे किसी के रोके न रुक सकी। रास करते करते गोपियों की कलाइयों से कंगन और केशों से मल्लिका के पुष्प खिसकने लगे। फिर श्री कृष्ण ने अपने मुख से चबाया हुआ पान एक गोपी के मुख में दे दिया। यह था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राधे।